नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका मैसेज जल्दी से मिल सके और आप मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। दोस्तों, मधुमक्खी पालन कितने बी कॉलोनी से शुरू करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का पूरे इंडिया से फ़ोन आता है और कहते हैं कि हमें एक बी कॉलोनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बी कीपिंग को अगर आपने व्यवसाय के रूप में करना है तो आपको एक बी बॉक्स लेने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप बी कॉलोनी ख़रीदना चाहते हो तो कम से कम 20 बी कॉलोनी ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप कम कॉलोनी लेते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब ऑफ सीजन आता है और मधुमक्खियां कम हो जाती हैं और बाहर खाने के लिए नहीं रहता, या कभी मान लो आपका एक ही बी कॉलोनी है और आपकी एक बी कॉलोनी जो है कमज़ोर हो गई है, तो अगर आपके पास 20 बी कॉलोनीज़ हैं तो कुछ मधुमक्खियों की मदद की जा सकती है। दूसरे डिब्बे में से मधुमक्खियां निकाल करके आप जो कमज़ोर बी बॉक्सेज हैं या बी कॉलोनीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इस सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारी जो बी कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर अगर बीज कम हो जाती है, मधुमक्खियां कम हो जाती हैं, तो जो अंडे देती है रानी उसका पालन पोषण करने के लिए या जो ब्रूड होता है उसको खिलाने के लिए और जो लार्वा वगैरह है उनकी देखभाल करने के लिए मधुमक्खियों की कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कई बार हम जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होती है उसमें से कुछ मधुमक्खियां निकाल करके ऐसे डिब्बों में रख सकते हैं जिसमें कम मधुमक्खियां हैं या जिनको एक ख़ास मधुमक्खियों की ज़रूरत है। दोस्तों, होता क्या है कि जब सर्दियां आती हैं, ज़्यादातर सर्दियों में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कम से कम 7 से 8 या 10 बी फ्रेम होने चाहिए उसके अंदर। अगर इससे कम होते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आती है मधुमक्खियों को। इतनी कम मधुमक्खियाँ अगर किसी बॉक्स में हैं तो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 50 या 100 बी बॉक्स से अगर आप अपने काम को शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे। उसमें कई बार आपको एक्स्ट्रा बी बॉक्स लेने होते हैं खाली, जो कि आपको जब आप मधुमक्खियां बढ़ाओगे तो उसमें भी काम आते हैं। इसके अलावा आपने हनी एक्सट्रैक्टर लेना है, एक नेट लेना है जिसमें शहद निकालते हुए आपने काम करना होता है। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं आप तभी ले पाओगे जब आप कम से कम 20 या उससे ज़्यादा बी कॉलोनीज़ लेते हो। तो दोस्तों, आप के लिए ये जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी मधुमक्खियाँ लेनी चाहिए, कितनी कॉलोनियाँ लेनी चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम मधुमक्खियाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इसकी एक और ख़ासियत होती है कि इसको नाइट में ही ट्रैवल किया जाता है, क्योंकि दिन में ये बाहर घूमती हैं, रात में जब ये अपने घर में आती है तो इनका बी बॉक्स जो है एंट्रेंस बॉक्स को बंद करके नाइट में ही गाड़ी में शिफ्ट करके और इसको रात में ही जितनी दूरी तक हम ले जा सकते हैं उतनी ही दूर ट्रैवल हो सकती हैं। इसलिए जो दूर के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ कम पाई जाती हैं, तो उनकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब ग्रो करोगे, मधुमक्खियों की खोज करोगे तो आपको आसपास ज़रूर बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की जो मेन जानकारी थी हम यहीं पूरी करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी का वीडियो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।